राजनीति में मतभेद होते हैं, बहस भी होती है, लेकिन जब सत्ता के नशे में चूर नेता मर्यादा की सारी हदें पार कर जाए तो समझ लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गई है, जो बीजेपी के लिए आ भी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की, जिन्होंने न्यूज चैनल एनडीटीवी पर दिए इंटरव्यू में ऐसी घटिया और निंदनीय बात कह दी है जिसे सुनकर पूरे देश की जनता का खून खौल उठा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरेआम देशद्रोही कह दिया है। इतना ही नहीं, अपनी जुबान को और गंदा करते हुए उन्होंने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी का संबंध नक्सलियों और विदेशी ताकतों से है। मनोज जी, अगर आपके पास एक भी सबूत है तो सीधे कोर्ट जाइए ना भाई, इंटेलिजेंस को दीजिए ना, वरना यह अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। अपनी इस बदजुबानी से आप राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी बीजेपी को जनता की नजरों में विलेन बना रहे हैं। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मनोज तिवारी की तो जैसे आदत बन चुकी है। कुछ साल पहले, जी हां, 2024 में ही जब राहुल गांधी ने देश के हक की बात की थी, कहा था कि मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला का नाम नहीं है। आपको बता दें कि यह बात उन्होंने जाति जनगणना वाले मुद्दे पर कही थी। तो मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ चेकअप की जरूरत। मनोज जी, मेंटल चेकअप की जरूरत किसे है, यह देश की जनता अच्छी तरह देख रही है। शर्म आनी चाहिए मनोज जी आपको कि आप ऐसी घटिया राजनीति करते हैं। आप उस शख्स को देशद्रोही बोल रहे हैं जिसके परिवार के लोगों ने, चाहे उनकी दादी इंदिरा गांधी हो या पिता राजीव गांधी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उस परिवार के बेटे को ये बीजेपी वाले आज देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जनता की आवाज को मोदी सरकार के सामने उठाना, महंगाई पर सवाल करना, बेरोजगारी पर घेरना, क्या यह देशद्रोह है? नहीं है। असल बात तो यह है कि आज के दौर में जहां कई लोग घुटने टेक चुके हैं, वहीं राहुल गांधी में सच बोलने की रीढ़ की हड्डी अभी भी बची है। वे डंके की चोट पर मोदी सरकार की नाकामियों को बेनकाब करते हैं और यही सच्चाई इन बीजेपी वालों को चुभती है। इन्हें जलन होती है कि तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी को झुका क्यों नहीं पाए हैं, इसलिए ये बौखलाहट में ऐसे अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जी, जनता अब सब कुछ समझती है। आपने टीवी पर बैठकर जहर तो उगल दिया, लेकिन उसके बाद जनता ने सोशल मीडिया पर आपकी जो फजीहत की है, जो क्लास लगाई है, उसे भी जरा कान खोलकर सुन लीजिए और देख भी लीजिए आंख खोलकर। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक्स यानी कि ट्विटर पर मनीष यादव नाम के एक यूजर ने आपका वीडियो पोस्ट करते हुए सीधे शब्दों में लिखा है कि देश के इंटेलिजेंस विभाग को तुरंत मनोज तिवारी को उठाना चाहिए और इनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आपको कैसे पता कि राहुल गांधी का संबंध नक्सलियों से है। अगर पता है तो सबूत दीजिए, नहीं तो जेल जाइए। वहीं संदीप सिंह नाम के एक दूसरे शख्स ने तीखा तंज कसते हुए लिखा है कि मनोज तिवारी का मानसिक संतुलन ही पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। इतना ही नहीं, गौरव यादव नाम के यूजर ने तो पूरी बीजेपी की सोच पर चोट करते हुए लिखा है कि यह बयान सिर्फ राहुल गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि देश के उन सभी शहीदों का अपमान है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जी हां दोस्तों, लोगों में भारी गुस्सा है। मनोज तिवारी के बड़बोलेपन ने पूरी बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। सत्ता के अहंकार में चूर इन नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि देश की जनता अब किसी भी देशभक्त परिवार का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।